जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जयराम कुमार और आप देख रहे हैं विजन एकेडमी खवासपुर। और आप अगर 9th क्लास के बच्चे हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th है प्रश्नावली 1.1 और विषय आपका गणित के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न का यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग बारी बारी से करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे पहला प्रश्न दिख रहा है और इसी तरह से सारे प्रश्न यहाँ पे ऑलरेडी हमने नोट करके रखा हुआ। ये आपका दूसरा प्रश्न है, उसके बाद ये आपका तीसरा प्रश्न है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसके बाद ये जो लास्ट प्रश्न है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे प्रश्न का बारीकी से हम लोग एक एक करके सोल्यूशन सीखने वाले। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न पहला है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या क्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इस लाइन तक का उत्तर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे कह रहे कि क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, P और Q का कह रहा है भाई पूर्णांक है कि नहीं है, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए एकदम इसका सोल्यूशन देते हैं। बड़ी बढ़िया तरीके से आप सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका सोल्यूशन में डालता हूं। ये रहा मेरा सोल्यूशन, ये रहा मेरा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये रहा मेरा। बोला जाएगा जी हाँ, हाँ जी, या जी हाँ। उत्तर बोलो, हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपसे कह रहा था कि क्या इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आइए, जैसे में हमने 0 लिया, ये अभी कितना है? 0। इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि ये 0 का 0 रहे, इसका मान ना बदले, तो आप 0 के नीचे बट्टा में 1 डालोगे। अब मैं आपसे पूछूं कि 0 बटा 1 क्या 0 देगा? निश्चित तौर पे देगा। 0 बटा 1 का मतलब ही 0 होता है। चलिए, क्या 0 बटा 2 डाल दूं? बिल्कुल। क्या 0 बटा 3 लिख दूं? बिल्कुल। क्या 0 बटा 4 डाला जा सकता है? बिल्कुल। क्या 0 बटा माइनस में 5 डाला जा सकता है? बिल्कुल। क्या 0 बटा माइनस में 10 डाला जा सकता है? बिल्कुल, कुछ भी डाला जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 0 एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 बटा 1, ये रहा P और ये रहा Q। ये रहा P, नीचे वाला Q, ऊपर वाला P, नीचे वाला Q, ऊपर वाला P, नीचे वाला Q। तो 0 को हमने 0 बटा 1 फिर भी 0 दिया, 0 बटा 2 0 देगा, 0 बटा 3 0 ही देगा, 0 बटा 4 0 ही देगा, 0 बटा माइनस 5 0 ही देगा, 0 बटा माइनस 10 0 ही देगा। और इस तरह से आगे भी, जहां मैं लिख सकता हूं कि Q जो है बिलोंग्स पूर्णांक होगा और Q जो है बिलोंग्स पूर्णांक होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। फिर से एक बार बोलो। प्रश्न में कहा जा रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q कोई पूर्णांक है? Q नॉट इक्वल टू 0। उत्तर हुआ कि हाँ जी, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने लिख के यहाँ पे दिखाया भी है कि 0 को हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो लिखा जाएगा 0 बटा 1, फिर लिखा जाएगा 0 बटा 2, फिर लिखा जाएगा 0 बटा 3, फिर लिखा जाएगा 0 बटा 4, फिर लिखा जाएगा 0 बटा माइनस 5, फिर लिखा जाएगा 0 बटा माइनस 10। इस तरह से डॉट 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 आगे भी, जहां Q बिलोंग्स Z होगा और Q बिलोंग्स Z होगा। यानी Q, P और Q यहाँ पे जो बात हमने लिखी है,
यहाँ पे जो बात हमने लिखी है P बिलोंग्स Z होगा और Q जो होगा वो भी बिलोंग्स Z होगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे अब चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। इसके लिए दो विधि देता हूं। पहली विधि दिया गया है दो परिमेय संख्या दिया हुआ है 3 और 4। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको पता ही होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे प्रश्न में हमें दो परिमेय संख्या दिया हुआ था और इन दो परिमेय संख्या के बीच में हमसे पूछा जा रहा है 6 परिमेय संख्या, यानी पूछने वाले परिमेय संख्या की नंबर कितनी है? तो 6। कितनी है? 6। रूल है कि जितना पूछे उससे एक बढ़ा के गुना करा दीजिए। 3 है, पूछ रहा था 6, एक बढ़ा के गुना करा देंगे। और दूसरी थी 4, 6 पूछ रहा, एक बढ़ा के गुना करा दीजिए 7। ये हो जाए 21 और ये हो जाएगा 28। ठीक है, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। 6 परिमेय संख्या बराबर, यह संख्याएं कर लीजिए, संख्याएं बराबर 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन? 22, 23, 24, 25 और ये रहा 26। एक और ले लीजिए 27। यही आपका आंसर हुआ। अब देख लीजिए अच्छा से, फिर से एक बार बोल देता हूं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहली विधि हमने दिया कि सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है दो परिमेय संख्या 3 और 4, और हमने यहाँ पे एक बात बोली थी कि हम सबको पता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में 6 अनंत परिमेय संख्या होती है। चूंकि 3 और 4 देकर इसके बीच में 6 परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो हमने कहा कि रूल, इसका पहला रूल ये होता है कि जितना पूछे उससे एक बढ़ा के गुना करा दीजिए। तो 6 पूछ रहा था, एक बढ़ा के गुना करें, तो पहली संख्या 3 थी, उसमें 7 से गुना करें, और दूसरी 4 थी, इसमें 7 से गुना करें। 3 और 7 को गुना करा के हमने लिखा कितना? 21, और 4 में 7 से गुना करा के हमने लिखा है 28, और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या हो गई 22, 23, 24, 25, 26 और 27। आप काउंट कर लेंगे 3 और फिर ये रहा 3। हो गया? देख लीजिए अच्छा से एक बार, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आने का गारंटी है मेरे भाई। चलिए दूसरी विधि इसकी लेते हैं। दूसरी विधि इसकी क्या हो सकती है? दूसरी विधि ये हो सकती है कि दिया गया, सबसे पहले डाल लीजिए, दिया गया है 3 और 4, ये दो परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, इन दो परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, संख्या रेखा पे। ये रहा मेरा एक संख्या रेखा, इधर आप 0 ले लेंगे, इधर -1 इधर की तरफ नेगेटिव आएगा, इधर यहाँ पे 1 आएगा, इधर आपका 2 आएगा, इधर आपका 3 आएगा, इधर आपका 4 आएगा। इसके बाद भी आगे उधर जाएंगे तो प्लस मिलेगा, इधर जाएंगे तो माइनस में। हमें इसके बीच हमें इसके बीच में, ये रहा 2, ये रहा 3, हमें इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो आइए इसको हम लिख क्या सकते हैं? तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे 3, एक बार यहाँ पे लिखेंगे 4, और 3 और 4 के बीच में 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.5, उसके बाद 3.6 है, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट,
डॉट डॉट डॉट, ये कॉमा। अब आपसे कोई पूछ रहा, निकाल लीजिए। 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। आइए जो मन करे सो लिख लीजिए। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। मन करे 6 ही पूछ रहा था। इस चीज को आप आगे तक भी बढ़ा सकते थे। इसके बाद यहाँ पे आपका 3.7, 3.8, 3.9, ये भी इसके बीच में ही है। ये आपका दूसरा विधि है। ठीक है, देख लीजिए, बड़ी सिंपल तरीका है। आप इसको भी देख सकते हैं, इसके पीछे वाले भी देख सकते हैं। और इस सवाल को आप दो तरीका से बनाना चाहे तो दोनों तरीका आपके लिए बड़ी ही उचित है। दोनों तरीका में से कोई एक तरीका लगा लीजिए और बना लीजिए। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन। जो दिया है उसको लिख देना होता है। दिया गया है, दिया गया है 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। दिया है 3/5, 3/5 और दिया गया है 4/5। 3/5 और 4/5 ये 2 परिमेय संख्या दिया गया है और आपसे पूछ रहे इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या? 5। तो n बराबर यहाँ पे हो गया कितना? 5। हमने अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि जितना पूछे उसे 1 बढ़ा के गुना कराइए। तो 3/5 ये रहा, 5 पूछ रहा, 6 से ऊपर नीचे गुना करा दीजिए और 4/5 ऊपर नीचे बढ़ा के गुना कराना था। ठीक है, ऊपर हो गया 18/30, 18/30 और हो गया ये 24/30। ठीक है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या? 5। तो 18/30 और 24/30 इसके हर जो है दोनों तरफ बराबर है। अब ऊपर पढ़ लीजिए, 18 के बाद 19, 19/30 पहली परिमेय संख्या, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से 5 लिख लीजिए। इसलिए 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बराबर कौन कौन बनेगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये रहेगी 5 परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देख लीजिए अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, नीचे दिए चौथा नंबर बनेगा। नीचे दिए गए कथन सत्य या सत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। कारण के साथ क्या देना है? उत्तर को देना है। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या ये जो है क्या पूर्ण संख्या होगी? तो पूर्ण संख्या बिल्कुल होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या की परिभाषा है कि प्रकृत संख्या में हम 0 जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये जो पहला प्रश्न का उत्तर होगा ना, ये जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका, ये जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा, ये जो पहले प्रश्न का आपका उत्तर होगा, उत्तर ये जो पहले प्रश्न का होगा ये सत्य है। क्या है? सत्य है, सत्य है। इसका कारण क्या है? कारण है कि 1 प्रकृत संख्या भी है, 1 पूर्ण भी है, 2 प्रकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण भी है, 3 प्रकृत संख्या भी है, 3 पूर्ण भी है, 4 प्रकृत संख्या भी है, 4 पूर्ण भी है। यानी प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है? जवाब होगा नहीं, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है।
क्या कारण है भाई? -5 जो है पूर्णांक है, -5 जो है पूर्णांक है, परंतु परंतु -5 पूर्ण संख्या नहीं है। -5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। बात पकड़ में आई? उसी तरह से -15 जो है पूर्णांक होगा, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। उसके बाद -20 जो है पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरे प्रश्न के उत्तर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? जी बिल्कुल नहीं। ये भी आपका क्या है? असत्य है। ये भी आपका क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। -2 अगर मैं 3 की बात करूं तो -2/3 आपका परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न में बस अगर इतना भी लिख दिया जाए सत्य है, असत्य है, असत्य है, तो ये आपका गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगर बस इतना बात ध्यान में रखना है कि कोई अगर इसका कारण पूछे तो उसका कारण आपको क्या देना है? बता देना। ये कारण आपके ध्यान में होना चाहिए। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.1 आपका खत्म हो गया।